वेद, उपनिषद और पुराणों का युवाओं के चरित्र निर्माण में योगदान। लेखक डॉक्टर सत्येंदु शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महिला महाविद्यालय, रायपुर। वेद, उपनिषद और पुराण ज्ञान के आदि स्रोत और विश्वकोश हैं, जिनमें सदियों से सुरक्षित हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत संपूर्ण मानव जाति की सर्वांगीण अभ्युदय यात्रा में अनवरत मांगलिक मार्गदर्शन करती रही है। कदाचित ही कोई ऐसा विषय हो जिन पर वेद, उपनिषद, पुराणों में चिंतन उपलब्ध न हो। जीवन जीने की कला हो या मृत्यु पश्चात जीव शांति विधान, प्रकृति, वनस्पति हो या पशु जगत, रीति नीति या यहलोक से परलोक तक की उच्चतम चिंतन पराकाष्ठा, समस्त विद्याएं इन ग्रंथों में गुम्फित दृष्टिगोचर होती हैं। जो कुछ लोक परलोक में विद्यमान है वे सब वेद पुराणों में है, और जो विषय अब तक लोक में अज्ञात है वे भी इन ग्रंथों में गूढ़तया वर्णित है। यह परत्र यह विद्या सर्वा श्रुति समाहिता अधुनापि यद ज्ञातम तच्चापयत्र निगूहितम। ज्ञानागार भूत इन पुरातन ग्रंथों में नानाविध चिंतन के साथ साथ युवाओं की चरित्र निर्माण विषयक यथेष्ट सामग्री भी विद्यमान है, जिनका आचरण कर देवत्व पद की प्राप्ति की जा सकती है। ऋग्वेद में युवा पीढ़ी को भद्रोन्मुखता की ओर प्रेरणा देते हुए कहा गया है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरंगी स्तुष्ट वाशंस्तनूभि वर्यम क्षेम देवहितम यदायु। ऋग्वेद। हम लोग श्रवणेन्द्रिय से कल्याणकारी वचन ही सुने, नेत्रों से केवल शुभ देखे और दृढ़ शरीरधारी बनकर अपनी संपूर्ण आयु देवराधन में व्यतीत करे। संगच्छध्वम संवध्यम संगवो मनामसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। ऋग्वेद। हम सभी साथ साथ चले, परस्पर प्रेम से बोले तथा परस्पर सहमत होकर ज्ञान प्राप्त करें। समानी वो आकुति समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मनो यथा न सुसहासति। ऋग्वेद। हम सबके संकल्प एक समान हो, सबके हृदय एक समान हो और सबके मन एक समान हो, जिससे सब मिलजुल कर साथ साथ रह सके। इस प्रकार ऋग्वेद युवाओं को सामाजिक सौहार्द और सार्थक सात्विक जीवन का संदेश देते हुए कहता है, स्वस्ति पंथान अनुचरेम। ऋग्वेद। हमें मांगलिक मांग का अनुसरण करना चाहिए। यजुर्वेद युवाओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताता है कि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सतत जागरण अर्थात चेष्टाशील रहना आवश्यक है। भूतेई जागरणम। यजुर्वेद। ब्रह्मचर्य में देवत्व की प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए अथर्ववेद युवाओं को ब्रह्मचर्य व्रत के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है, ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मीन देवा अधि विश्वे समोतः। अथर्ववेद। ब्रह्मचारी दीप्यमान ज्ञान धारण करता है, उसमें सभी देवता समाहित होते हैं। ब्रह्मचर्य के साथ विनय की शिक्षा देते हुए पुत्र से माता पिता की आज्ञाकारिता की अपेक्षा की गई है। पुत्र को अपने पिता का अनुकरण करने वाला और माता के समान विचार वाला होना चाहिए। अनुव्रतः पीतु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अथर्ववेद। सामाजिक सौहार्द का संदेश प्रसारित करता हुआ मंत्रदष्टा ऋषि उद्घोष करता है, सहृदयम साममनस्य विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम भी हर्यत वत्सम जातमीवाध्यन्ना। अथर्ववेद। मैं आप सबके बीच विद्वेष हटाकर सहृदयता और समान मानसिकता का प्रसार करता हूँ। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही आप सब एक दूसरे से प्रेम करें। वेदों की ऋचाओं में जहाँ चारित्रिक सद्गुणों के परामर्श निरूपित दृष्टिगत होते हैं, वही उपनिषद ग्रंथों में मुख्यतया आख्यानों के माध्यम से चरित्र निर्माणकारी उपदेश उपलब्ध होते हैं।
आख्यानों में निहित चरित्र निर्माण के कतिपय निम्नलिखित निर्देशन दर्शनीय है। श्वेत केतु आरणी आख्यान। छांदोग्योपनिषद में यह आख्यान है। आरुणि ने पुत्र श्वेत केतु को अपने कुल में अध्ययन परंपरा का उल्लेख करते हुए उसे विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा दी। पिता के परामर्श से श्वेत केतु 12 वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन करके घर लौटा, किंतु उसमें पांडित्य का अभिमान भरा था। पुत्र में ऐसा अविनय देखकर पिता ने पूछा, क्या तुमने आचार्य से उस उपदेश के विषय में पूछा या नहीं, जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है और अज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। श्वेत केतु ने पिता से पूछा, वो उपदेश कैसा होता है? आरुणि ने कहा, जैसे एक मिट्टी के लोंदे से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मिट्टी के समस्त रूपों में नाम भेद विकार मात्र है, तत्वतः सब मिट्टी ही है। जैसे एक स्वर्ण पिंड के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि हार, मुकुट, कंकन, बाजूबंद आदि आकृति भेद मात्र है, किंतु मूलतः सब स्वर्ण है। जैसे एक नहरनी को जान लेने से लौह पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नाम रूप विकार मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है। तब श्वेत केतु की जिज्ञासा का समाधान करते हुए आरुणि बतलाते हैं कि उस एक सत्य ने अनेक होने की इच्छा से तेज उत्पन्न किया, तेज ने अनेक होने की कामना से जल को उत्पन्न किया और जल ने अन्न उत्पन्न किया। प्रकरण वशात आरुणि पुत्र को विस्तार से यही समझाते हैं कि नाना रूपात्मक जगत उस एक सत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और उस एक ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच का ज्ञान अधिगत हो जाता है। यहाँ श्वेत केतु के बहाने नव युवकों को विद्यार्जन की प्रेरणा के साथ यह संदेश प्राप्त होता है कि अनात्म सात अपूर्ण ज्ञान से विद्वता का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है और ब्रह्म ज्ञान के बिना संपूर्ण वेद ज्ञान भी निरर्थक है। गुरु आज्ञा पालक आत्म तत्व वेत्ता सत्यकाम। बालक सत्यकाम ने अपनी माता से कहा, माता, मैं अध्ययन करने गुरुकुल जाऊंगा, इसलिए मुझे अपना गोत्र बता दो। माता ने कहा, बेटे, युवावस्था में अतिथि सत्कार आदि कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहते हुए मैंने तुम्हें जन्म दिया था। असमय में तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, सो मुझे गोत्र की जानकारी नहीं है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं जबाला हूँ और तू सत्यकाम है, इसलिए तुम अपना परिचय सत्यकाम जबाल बता देना। माता की बात सुनकर सत्यकाम ने आचार्य हरिद्रुमत गौतम के समीप जाकर बोला, पूज्यवर, मैं आपके यहाँ अध्ययनार्थ निवास करने आया हूँ। हरिद्रुमत ने पूछा, वत्स, तेरा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। माँ से पूछने पर उन्होंने बताया कि दिनचर्या में अत्यंत व्यस्त रहते हुए उन्होंने मुझे जन्म दिया और असमय में मेरे पिता का निधन हो गया, इसलिए वो गोत्र नहीं जान सकी। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे इतना ही ज्ञात है कि मेरी माँ का नाम जबाला है और मैं उनका पुत्र सत्यकाम जबाल हूँ। हरिद्रुमत ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा उत्तर नहीं दे सकता। तुमने सत्य का परित्याग नहीं किया, इसलिए हे वत्स, तू समीधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा। सत्यकाम का उपनयन कर हरिद्रुमत ने उसे 400 दुर्बल गाय देकर चारण सेवा का आदेश दिया। जब तक ये गाय 1000 नहीं हो जाएंगी तब तक नहीं लौटूंगा। ऐसा बोलकर सत्यकाम गायों के साथ वन की ओर चला गया। जब गायों की संख्या 1000 हो गई तब लौटते समय मार्ग में उसे ऋषभ, अग्नि, हंस और मगदू पक्षी ने ब्रह्म के एक एक पाद की शिक्षा दी और गुरुकुल जाने के बाद हरिद्रुमत से उपदेश सुनकर उसके लिए कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहा। इस आख्यान में सत्यकाम के सत्यव्रत, जीव सेवा तथा गुरु शरणागति से आत्मज्ञान की उपलब्धि युवाओं के लिए अनुकरणीय चारित्रिक आदर्श की प्रेरणा है। पितृभक्त और लोकेशनाजयी आत्मज्ञानी नचिकेता।
कठोपनिषद के अनुसार उद्दालक ने विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सारा धन दान कर दिया, किंतु दक्षिणा में वो ब्राह्मणों को अत्यंत अशक्त और दुर्बल गाय दे रहा था। यह देखकर उसके पुत्र नचिकेता को दुख हुआ कि यजमान को दक्षिणा में अपनी प्रिय वस्तु दान करनी चाहिए, लेकिन पिता मेरे लिए अच्छी गायों को बचाकर जिस प्रकार मरणासन्न गोदान कर रहे हैं, उससे तो उन्हें कोई निम्न योनि या नरक लोक प्राप्त होगा। इसलिए पिता की हित कामना से जाकर उसने पूछा, तात, आप मुझे किसके लिए दान कर रहे हैं? पिता उसकी बात अनसुनी करके वृद्ध गोदान में लगे रहे। नचिकेता ने फिर वही प्रश्न पूछा। तीसरी बार पूछने पर पिता ने क्रोधित होकर कहा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। नचिकेता समझ गया कि क्रोध में आकर पिता ने उसे मृत्यु को देने की बात कह दी और अब पश्चाताप कर रहे हैं, किंतु पिता से अनुमति लेकर वो यमराज के यहाँ चल पड़ा। यमराज के कहीं बाहर जाने के कारण नचिकेता भूखा प्यासा उनकी प्रतीक्षा करता रहा। लौटने पर यमराज को पता चला कि ब्राह्मण कुमार 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए उनके घर पर बैठा है। तब विधिवत सत्कार करके उन्होंने नचिकेता से कहा, कुमार, आपने उपवास पूर्वक 3 रात्रि मेरी प्रतीक्षा की है, इसलिए आप मुझसे एक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता ने यमराज से कहा, हे मृत्युदेव, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और घर लौटने पर वे मुझसे पहले की तरह प्रसन्नचित्त होकर बात करें। मैं आपसे पहला यही वरदान चाहता हूँ। यमराज के तथास्तु बोलने के बाद नचिकेता ने अग्नि विद्या और आत्म विद्या का वरदान मांगा। पुत्र को पिता का आज्ञा पालक अवश्य होना चाहिए, किंतु सन्मार्ग पतन होते देख मौन दर्शक न बनकर किसी प्रकार की हानि की परवाह किए बिना पिता का हित साधन पुत्र का सर्वोच्च दायित्व है। यह नैतिक परामर्श यहाँ युवाओं को प्रदान किया गया है। दीक्षांत वर्णन। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेद शास्त्र आदि का अध्यापन संपन्न कराने के पश्चात आचार्य शिष्य को आचार शास्त्रीय शिक्षा प्रदान करते थे। सत्यम वद, धर्मचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रिय धनमाहित, प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सि, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूतेन प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यन्नन् वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, एष आदेश, एष उपदेश, एष वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम्। तैत्तिरीय उपनिषद। सत्य बोलना, धर्म पर चलना, स्वाध्याय में आलस्य न करना, आचार्य के लिए दक्षिणा देकर संतानोत्पत्ति की गृहस्थ श्रम परंपरा का पालन करना, सत्य, धर्म, शुभ कर्म और ऐश्वर्य के प्रति सदा सजग रहना, देवताओं और पितरों के कार्य में आलस्य प्रमाद न करना, माता पिता तथा आचार्य को देवता मानना, जो अनिंदनीय कर्म हो वही करना, यह शास्त्र का आदेश है, यही गुरुजनों का उपदेश है, यही वेद उपनिषद है, यही परंपरागत शिक्षा है। तुम्हें आजीवन ऐसा ही आचरण अनुष्ठान करना चाहिए। दीक्षांत के अवसर पर सदाचार का दिया गया उपयुक्त उपदेश आज भी युवाओं के लिए सच्चरित, निर्माणकारी, नितांत व्यवहारिक आदर्श है। अनन्य भक्त, पितृभक्त पुरु। वेद उपनिषद के समान पुराणों में भी युवाओं को उदात्त चरित्र के प्रेरक ऐतिहासिक आख्यान उपन्यस्त है। मत्स्य पुराण में राजा ययाति की कथा वर्णित है कि शुक्राचार्य के शाप से वे असमय वृद्ध हो गए, लेकिन शुक्राचार्य ने साथ में यह भी बता दिया कि वे अपने युवा पुत्रों से यौवन वार्धक्य का आदान प्रदान कर सकते हैं। भोग से अतृप्त राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, शुक्राचार्य से अभिशप्त मेरे इस शरीर का वार्धक्य लेकर 1000 वर्ष के लिए तुम अपना यौवन मुझे दे दो, फिर समस्त कामनाएं भोग कर मैं तुम्हें यौवन लौटा दूंगा।
किंतु यदु ने इस कार्य के लिए मना कर दिया। फिर एक एक कर ययाति ने अन्य पुत्रों तुर्वसु, दह्यु और अनु के समक्ष भी यह प्रस्ताव रखा, पर कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु ने सहर्ष पिता की वृद्धावस्था को लेकर अपना यौवन पिता को सौंप दिया, जिससे प्रसन्न होकर ययाति ने उन्हें अपना राज्य प्रदान किया और इतिहास की भित्ति पर पुरु एक यशस्वी राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। क्षमा के आदर्श भगवान विष्णु। भागवत पुराण में महर्षि व्यास ने लिखा है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर आयोजित यज्ञ के अवसर पर ऋषियों के बीच यह वितर्क होने लगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। फिर सभी ऋषियों ने जिज्ञासावश ब्रह्मा पुत्र भृगु ऋषि को निर्णायक बनाकर तीनों देवताओं के पास भेजा। सर्वप्रथम भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अभिवादन नहीं किया। भृगु की अशिष्टता से तिरस्कृत अनुभव करते ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु उन्होंने अपना पुत्र मानकर किसी प्रकार क्रोधाग्नि को भी भीतर ही दबा लिया। इसके पश्चात भृगु शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत गए। भ्राता को आए देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके आलिंगन के लिए दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन भृगु ने उन्हें अमांगलिक बताते हुए आलिंगन से मना कर दिया। भृगु के अपमान से कोपाभिभूत भगवान शिव त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने दौड़ पड़े, किंतु माता सती ने किसी प्रकार मनाकर शांत किया। वहां से भृगु वैकुंठ लोक गए और श्री लक्ष्मी की गोद में लेटे हुए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर चरण प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत शैया से उठकर भृगु को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए आसन देते हुए कहा, हे महामुने, आपके आगमन की जानकारी न होने से आपका स्वागत न कर सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके चरण बड़े कोमल हैं। यह कहते हुए भगवान विष्णु भृगु के चरण सहलाते हुए बोलने लगे, आपके चरण स्पर्श से आज मेरे सारे पाप धुल गए और आपके चरण चिन्ह से अंकित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सदा निवास करेंगी। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर भृगु चुपचाप वहां से लौटे और सारा वृत्तांत यथावत सुना दिया। उनके अनुभव सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने एक मत से भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता स्वीकार कर लिया। वस्तुतः इस त्रिदेव परीक्षण के कथा के माध्यम से भगवान विष्णु के समान असीम शांति और क्षमा के सद्गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा निरूपित की गई है। इस प्रकार वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में ऐसे अनेक चरित्रोन्नयक प्रेरक वचन तथा आख्यान वर्णित हैं, जिनके आचरण से युवा समुदाय आत्म अभ्युदय के साथ एक आनंदमय आदर्श समाज का निर्माता बन सकता है। जय श्री राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण।